BC1 बॉयज़ की बात करेंगे तो 47-48 से लेके 52 के बीच में रहने की संभावना है अगर करना चाहती है, ताकि आगे हमको स्मूथली रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग कराने में कोई दिक्कत ना हो। ये अच्छी बात। देखिए एक्चुअली क्या है सर ना, एक्चुअली बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को पलटा इस बार नहीं है, इस बार उन्होंने हाई कोर्ट के पाले में डाल दिया। नमस्कार, आप खबर देख रहे हैं पटना से। मैं हूं सत्यम कुमार, मेरे साथ मिशन IAS के एक जाने पहचाने और एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति रजनीश सर हैं, और साथ साथ मैं बोलना चाहता हूं कि GK और GS के लिए इन्होंने बिहार शिक्षक बहाली को जो एक नया आयाम दिया उसको मैं शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकता हूं। आज मैं सर से आया हूं और कुछ बच्चे के जो बिहार के जो बच्चे हैं उन सारे बच्चे को मैं कटअप लिस्ट के बारे में जानकारी लूंगा, और साथ साथ क्या अभी बिहार STET में हो रही है उसके बारे में जानकारी लूंगा, और साथ साथ जो भी सारी समस्या उसके ऊपर मैं बात करूंगा। सबसे पहले सर मैं आपका स्वागत करता हूं अपने चैनल। जी धन्यवाद। सर बिहार का जो BPSC एग्जामिनेशन TRE है सर, उसमें क्या कटअप रह सकती है? देखिए TRE का कट ऑफ तो मुझे लगता है कि अब नया जो आंसर की जारी हुआ है उस आंसर की के अनुसार सभी का जो मार्क्स है वो कमा है। बहुत लोगों का बढ़ा भी है लेकिन बहुत ज़्यादा लोगों का कम गया है। तो ऐसे में अब नया कट ऑफ होना चाहिए। नया कट ऑफ की बात करें तो उस कट ऑफ में जनरल का कट ऑफ अब यदि 55 के आसपास स्कोर है जनरल बॉयज 55 है तो समझिए कि वो कन्फर्म उनका रिजल्ट हो रहा है। मेरे अनुसार चूँकि बॉयज़ का जो पेपर था वो काफ़ी टफ पेपर आया था, तो उस टफ पेपर के अनुसार मुझे जो लगता है कई लोगों का जो स्कोर कमा है 55 के आसपास जनरल का जाना चाहिए मेरिट। BC2 और EWS का मेरिट उसी के अनुसार आप मान के चलिए कि 50 से 53 के बीच रहने की संभावना है। और BC1 बॉयज़ की बात करेंगे तो 47-48 से लेके 52 के बीच में रहने की संभावना है। अगर आप SC का बात करेंगे तो 45 से 47 के बीच मेरिट रहने की संभावना है। और ST की बात करेंगे तो ST जनरल के बराबर चला जाएगा, तो ये मेरिट रहने की संभावना। गर्ल्स की बात करेंगे तो गर्ल्स मान लीजिए 50 से 52 में गर्ल्स सेफ हैं PRT के अंदर। 50 से 52 अगर है तो सेफ है वो, और उसी के अनुसार BC2 गर्ल्स EWS गर्ल्स की बात करेंगे तो उनका मेरिट थोड़ा नीचे आएगा। और BC1 की बात करेंगे तो आप मान के चलिए 43 से 45 के बीच लड़कियों में हो जाएगा। SC गर्ल्स 40 के आसपास हो जाएगा, ST गर्ल्स फिर 50 के आसपास मान के चलिए, तो ये एक मेरिट रहने की संभावना है नया जो आंसर किया है उसके अनुसार। हालांकि आंसर की में 2-3 प्रश्नों का उत्तर गलत नहीं कहिए, मतलब अलग दे दिया गया आयोग के द्वारा, जिसको आयोग हो सकता है कि क्लेम करने के बाद चेंज कर दे आंसर। जैसे चिपको मूवमेंट वाला आंसर है, इसमें मेरे अनुसार अगर या तो D होगा नहीं तो फिर सुंदरलाल बहुगुणा आंसर होना चाहिए। अमृता बिश्नोई तो केवल होना ही नहीं चाहिए। दूसरा धर्मो रचती रचता, इसमें रॉ का भी है। इसके अलावा आपका सुप्रीम कोर्ट का भी है, और इसके बाद एक और नेशनल लॉ कॉलेज है उसका भी है, तो इसमें आंसर D होना चाहिए। ऐसे और भी मैं देखूंगा अभी क्वेश्चंस, तो 2 प्रश्न मुझे तत्काल रैंडम दिखा है जिसका आंसर बदलना चाहिए। बाकी आयोग में क्लेम होगा उसके बाद ही आंसर बदला जाएगा, तो आंसर बदलेगा तो कुछ लोगों का फिर बढ़ेगा भी, लेकिन जो मेरिट बताया उसके पास मेरिट होना चाहिए। जी सर, मैं पूछना चाहता हूं कि अभी बिहार में डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को लेकर क्या कहना है सर? डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो PRT का 24 से उन्होंने बोला है कराने का, तो अच्छी बात है। जो रिजल्ट से पहले अगर डॉक्यूमेंट वेरीफाई हो जाता है तो इसका फ़ायदा ये होगा, एक तो फर्जीवाड़े वाले लोग बाहर हो जाएंगे, दूसरा फ़ायदा ये होगा कि बाद में आरक्षण को लेकर कई सारे मुद्दे को लेकर लोग केस करते हैं कोर्ट में, तो कोर्ट केस में वैकेंसी फंस जाता है, जिससे वैकेंसी होना डिले हो जाता है वैकेंसी। तो ऐसे में सरकार पहले ही डॉक्यूमेंटल मुद्दों से बाहर निकल जाना चाहती है ताकि आगे हमको स्मूथली रिजल्ट के बाद ज्वाइनिंग कराने में कोई दिक्कत ना हो। ये अच्छी बात है, करा ले रहे हैं। अभी देखें कि 67वीं BPSC में उन्होंने जो अभी फाइनल उनका मेंस का रिजल्ट आने वाला है, पहले क्या होता था कि मेंस के रिजल्ट के बाद इंटरव्यू के समय वो डॉक्यूमेंट वेरीफाई करते थे। इस बार क्या कह रहे हैं कि मेंस रिजल्ट नहीं आया है उससे पहले ही आप डॉक्यूमेंट अपलोड कर दीजिए। जी सर, अभी बिहार STET में बहुत सारे बच्चे का जो एज क्लैप्स कर गया था उसके लिए पटना हाई कोर्ट से एक ऑर्डर आई है, और सर बहुत बच्चे का सब्जेक्ट कम्बिनेशन जो है कभी हिस्ट्री का हिंदी हो गया है और बहुत सारी सब्जेक्टों में दिक्कत हुई है। और भी देखा जाए तो कॉमर्स के जो बच्चे हैं 9-10 में उनको अभी तक मौका नहीं मिला, अभी BG अपेयरिंग वाले को मौका नहीं मिला। सर इसके बारे में आपका क्या कहना है? देखिए जिनको मौका ना मिला वो तो खैर मुझे लगता है मुश्किल है कि आगे मौका मिलेगा उनको इसमें, लेकिन जिनका गलत हो गया है, जैसे किसी का विषय चेंज नहीं हुआ या हाई कोर्ट के डिसीजन के बाद जो डिसीजन आया है, तो उन लोगों को मौका मिलना चाहिए। और मुझे लगता है कि विषय को चेंज करने का मौका नहीं दिया गया है। अभी जो STET में भी कुछ चेंज करने का मौका दिया है, एक दिन का अवसरात्मक कराया है, उसमें भी जो गलतियाँ हुई उसको चेंज कीजिए, लेकिन विषय बदलने का उसमें
नहीं दिया गया है कि आप विषय को चेंज कर सकते हैं। तो मेरा अपील है बिहार बोर्ड से कि प्लीज़ प्लीज़ प्लीज़, अगर मान लीजिए बच्चे गलती से भी सब्जेक्ट डाल दिए हैं, ठीक है, आपकी गलती नहीं, मैं मानता हूँ कि आपने जो भरा वही दिए हैं, हो सकता है बच्चे ही गलती से भर दिया हो, साइंस की जगह हिंदी, हिंदी की जगह SST, तो प्लीज़ आप उनको एक बार मौका दीजिए कि अपना वो विषय बदल सकें। इसमें कोई आपका नुकसान होने वाला नहीं है, बच्चों का फ़ायदा ज़रूर होगा, क्योंकि आप तो चाहते ही हैं कि अच्छे अच्छे बच्चे मेरे पास आएँ। तो जिन बच्चों का चेंज हुआ है, भविष्य की बात है, फ्यूचर की बात है, इसलिए प्लीज़ उनको विषय में परिवर्तन का, या जो भी गलती है उनको परिवर्तन का मौका दिया जाए परीक्षा से पहले। सर, एक जैसे सुप्रीम कोर्ट में 11 तारीख के दिन डबल बेंच में फैसला आता है DLED के पक्ष में, फिर 28 तारीख के दिन ट्रिपल बेंच में आता है DLED का फैसला। फिर से बहुत सारे राज्यों में ऐसा गहमा गहमी का माहौल है, बहुत सारे राज्य ये दावा करते हैं कि नहीं, BEd वाले जो भाई हैं उनको इन किया जाएगा बहाली में। सर, इसके ऊपर आपका क्या कहना है? देखिए, मेरा इस पर कहना है कि सरकार को इसमें एक्शन लेना होगा। यदि सरकार चाहेगी कि हमें BEd वालों को 1 to 5 में इंटर कराना है, तो पहले उनको अपील करना होगा हाई कोर्ट के अंदर। अब हाई कोर्ट में अब उनके एविडेंस, परिस्थितियाँ, वो अगर हाई कोर्ट चाहेगी, मतलब हाई कोर्ट के पास सही एविडेंस मिलेगा, जैसे उन्होंने सुप्रीम कोर्ट तो यही कहा है कि परिस्थितिगत आधार को देखते हुए हाई कोर्ट इस पे अगर निर्णय दे दे तो ये संभव है कि BEd भी DLED के 1 to 5 में शामिल हो सकते हैं। क्या ये पॉसिबल है सर कि जब गजट रद्द हो गया, 2018 का जो गजट था मेंशनिंग डेट से रद्द हो गया, और उसमें जो जजमेंट है उसका जजमेंट का 11 तारीख जो आया था उसमें शो नहीं किया गया है, मेंशनिंग डेट जो है 2018 शो किया है सर, तो अनुच्छेद 5A जो है वो क्या कहता है सर? अनुच्छेद 5A तो वही कहता है कि जिस दिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट है उस जजमेंट से ही मान्य होगा जो गजट रद्द हुई है। जी बिल्कुल मान्य होगा, लेकिन सुप्रीम कोर्ट अपने आदेश में कई बार परिवर्तन करती है। कई बार ऐसे केसेज आए हैं सुप्रीम कोर्ट में, खुद ही अपने आदेश को उन्होंने पलट दिया है। लेकिन सर, इतनी बड़ी जो जजमेंट आई, तो लगभग एक बार डबल बेंच का जजमेंट आई, एक बार ट्रिपल बेंच की जजमेंट आई, देखिए एक्चुअली क्या है सर ना, एक्चुअली बात क्या है कि सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट को पलटा इस बार नहीं है, इस बार उन्होंने हाई कोर्ट के पाले में डाल दिया। बोला कि हम तो अभी भी मानते हैं कि वो DLED ही केवल 1 to 5 में अलाउ हैं, 1 to 5 में BEd अलाउ नहीं है। हम पुराने डिसीजन पे कायम हैं। मेरे अनुसार वही चीज़ है जो मैंने पहले दिन दिया, डबल बेंच दिया, ट्रिपल बेंच दिया, सारे बेंच में कहा कि मैंने अपने आदेश पर ही मैं कायम हूँ। लेकिन अगर हाई कोर्ट चाहे तो विशेष परिस्थिति में कि मैं वैकेंसी निकाल चुका था आदेश से पहले, मैं जो हूँ फाइनल स्टेज में हूँ, तो इस आधार पर अगर कुछ ऐसा होता है तो हाई कोर्ट यदि डिसीजन दे देगा तो सुप्रीम कोर्ट उसमें कोई आपत्ति नहीं करेगा, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा। मेरे अनुसार अभी भी DLED ही केवल अलाउ हैं 1 to 5 में। 2018 वाला गजट रद्द हुआ तो रद्द अभी भी है, लेकिन स्पेशल कंडीशन में हाई कोर्ट अगर ऐसा अलाउ करता है, वो कंडीशन कौन पेश करेगा? गवर्नमेंट अपने वकील के माध्यम से, जो एडवोकेट जनरल है उनके माध्यम से पेश करेंगे, तब वो हाई कोर्ट डिसाइड करेगा। तो ये सरकार के एविडेंस पर डिपेंड करता है कि वो किस तरीके से अपनी बात को हाई कोर्ट में रखता है। पर हाई जनरली देखा गया है कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश को, जो हमारे यहाँ एकल न्यायपालिका है, तो सुप्रीम कोर्ट जो आदेश दे देती है उसी को हाई कोर्ट कंटिन्यू करता है। हाई कोर्ट उसी को एविडेंस के, चूँकि हमारे अभिलेख न्यायालय है, हमारे यहाँ क्या है अभिलेख न्यायालय, जिसका पुराने साक्ष्य के आधार पर भी हम लोग निर्णय देते हैं। तो सुप्रीम कोर्ट का साक्ष्य अंतिम माना जाता है, इसलिए चांस ज़्यादा बनता है कि BEd वालों को अलाउ नहीं करेंगे, कम चांस बनता है कि सर, आगामी STET एग्जामिनेशन के लिए छात्रों को क्या कहना चाहेंगे आप? आगामी STET एग्जाम के लिए बस यही है कि अब ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज प्रैक्टिस करें, ज़्यादा से ज़्यादा टॉपिक वाइज आप प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि पहली बार STET में सिलेबस मेंशन किया गया है। तो सिलेबस के टॉपिक को अंडरलाइन कीजिए, हर चैप्टर से इंटरनेट पे गूगल में जाके आप टाइप करेंगे टॉपिक और साथ में लगाएंगे MCQ इन हिंदी एंड इंग्लिश, तो नीचे कई सारे MCQ टॉपिक वाइज आ जाते हैं। सारे MCQ जो इंटरनेट पर है उस MCQ को आप जाकर आंसर के साथ लगा जाइए। जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करिए वही बेहतर है। और हम आपके लिए लगातार मिशन 50 IAS चैनल पे मेहनत कर रहा हूँ और मेहनत करता रहूँगा। मुझे बस आपका सिलेक्शन चाहिए। लोग भले ही कई बार कमेंट करते हैं मुझे कि सर पे रात भर जग रहे हैं, व्यू और सब्सक्राइबर के लिए ऐसा कर रहे हैं, लेकिन कोई भी टीचर जो लाइव आ रहा है, मैं अपने लिए केवल नहीं बोल रहा हूँ, भले ही वो एक कारण हो सकता है, लेकिन दिल से बताऊँ, दूर दराज में बैठे बच्चे, मैं तो हमेशा कहता हूँ कि मैं स्पेशली लाइव उनके लिए आ रहा हूँ जो झोपड़ी में बैठकर कुछ पढ़ने का सपना देख रहे हैं। तो लगातार हम भी आपके लिए प्रयास करेंगे और जो भी डिमांड्स हो रहे हैं, सत्यम जी हैं, विक्की जी हैं, ये सब आपके लिए काफ़ी सारा काम को आसान कर दे रहे हैं।
जो काम आप पटना के करेंगे, अभी आप सीतामढ़ी मधुबनी में बैठ के सारे इन्फॉर्मेशन को ले रहे हैं, और हम अपील कर रहे हैं बिहार बोर्ड से फिर कि स्टेट में जो खामियां आपकी है उसको सुधारने का पूरा मौका दिया जाए। तो हम आपके लिए सभी लोग लगे हुए हैं, टेंशन नहीं लेना, आप अकेले बिल्कुल नहीं हैं, हम लोग सब आपके साथ खड़े हैं। अंत में सर बीएड वाले छात्रों को क्या कहिएगा जब वो बाहर निकल गए तो? बीएड वाले छात्र अभी तत्काल तो ए स्टेट के एग्जाम को फोकस करें, ए स्टेट को फोकस करें। अभी आप बिल्कुल कुछ ना सोचें कि बहुत जल्द 6 to 8 में वैकेंसी आएगा, और इतना जल्दी ए स्टेट लेने का मतलब है कि जो 11, 12 और 9, 10 में सीट खाली रह जाएगा, उस सीट को भरने के लिए फिर से वैकेंसी आएगा। ये जो बोल रहे थे कैप हटाएंगे, 75% इंगेज करेंगे, मुझे नहीं लगता कि ऐसा होगा। जो सीटें क्वालिफाई करने के बाद भरेंगी वो भरेंगी, और जो बच गया उसके लिए स्टेट अभी आप दे ही रहे हैं। इसके आधार पर आप 9, 10, 11, 12 और 6 to 8 में वैकेंसी बहुत जल्द 1.5 लाख वैकेंसी आ रहा है। हताश न हो, लगातार अगले मार्च तक आप पढ़ने के लिए तैयार हो जाइए। दिसंबर में ना आया तो अगले फरवरी मार्च तक वैकेंसी श्योर आ जाएगा। आप लगे रहिए, छोड़िए मत। बिल्कुल इधर उधर की बात कोसने से, आयोग को कोसने से, सरकार को कोसने से, रोने से काम न चलेगा। अपने लेवल को बढ़ाइए आप, बस यही मैं कहना चाहूँगा। धन्यवाद। आप देख रहे थे मिशन 50 आईएएस के रजनीश सर को, एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं और साथ साथ एक ऐसे टीचर जिनके द्वारा पूरे बिहार में एक शिक्षक बहाली में एक अलग ही बहुत ही एक आयाम प्राप्त हुआ और सारे बच्चे को जीके जीएस में पढ़ने में काफ़ी मदद मिली। इसके लिए मैं सर को धन्यवाद देना चाहूँगा और तहे दिल से शुक्रिया अदा करूँगा। आप खबर के साथ बने रहें। मैं सत्यम कुमार पटना से आपको हर विषय पर, हर मुद्दे पर शिक्षा जगत से खबर जरूर दिखाएंगे। धन्यवाद।